Everybody, welcome back to your channel Mente Educate. तो today's video से I'm discussing about for the class 11 की जो इंग्लिश की बुक है हॉर्नबिल, उसका फर्स्ट चैप्टर आज हम कवर करने वाला है जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस कर रखा है कि मैं क्लास 9, 10, 11, 12 सभी क्लास के सारे सब्जेक्ट्स लगभग वो सब कुछ कवर अप करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। कोशिश क्या, मैं करवाऊँगा ही करवाऊँगा, आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाऊँगा इस चैनल पर, जिससे कि आप लोग जो पढ़ाई इस साल 2023-24 का जो सेशन है एकदम टावर तोड़ चला जाए। तो बस अब स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर। तो बड़ी ही आसान तरीके से, जिससे और मैं आपको बता दूँ बस कुछ बड़े ही कम समय में आप लोगों को इस चैप्टर में समझा दूंगा आराम से। एक बार आप लोगों को इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, देखना नहीं, ध्यान से सुनना है। बुक तो आपके पास है, बस ईयरफोन्स लगाइए या फिर फ़ोन के स्पीकर्स को अपने कान के पास लेके जाइए। कुछ मिनट तक बस शांति से ये जो बातें मैं बोलने वाला हूँ, जो समझाने वाला हूँ, वो ध्यान से सुन लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चैप्टर है अपन का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और इसके जो ऑथर हैं खुशवंत सिंह। तो इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में इस चैप्टर में बताया है। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो इसमें अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं, बचपन से लेके एंड तक कि अपने ग्रैंड मदर के पास रहते थे। फिर लास्ट में आगे से लेके इनके लाइफ में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आए, वो आज अपने बात ये सब बताएंगे इस चैप्टर में। तो चलो सुबह से स्टार्टिंग करते हैं। तो जब खुशवंत साहब जब छोटे थे तो ऐसे अपने गांव में दादी के यहाँ पे रहा करते थे, मतलब ग्रैंड मदर के यहाँ पे रहा करते थे। मम्मी पापा इसके शहर में रहते थे, ठीक है। एक दिन वो ऐसे ही अपने जो ग्रैंड फादर थे अपने दादाजी के, वो अपने पोर्ट्रेट देखते थे। और उनकी जो दादी थी बहुत बड़ी थी, और मतलब ऐसे ही थे, काफ़ी बहुत ज़्यादा ओल्ड थे। जी हाँ। और साथ साथ उनकी जो दाढ़ी थी बहुत लंबी थी, और उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो कैसे दिखती थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा ओल्ड थी। और उनके जो समझ सकते हो जैसे ओल्ड पर्सनस होते हैं वैसे हैं। बट उनको बताया गया था कि जो उनकी ग्रैंड मदर थी यंग एज में बहुत ज़्यादा प्रेटी थी, बट अब ओल्ड एज में आने की वजह से उनके मुंह पर झुर्रियाँ आ गई हैं। और ऐसे ही जो ओल्ड एज के कंडीशंस में चीज़ें होती हैं वैसे ही, ठीक है। तो अब इतनी चीज़ तो आपको पता लग गई। अब रोज़ सुबह जब स्कूल जाते थे खुशवंत सिंह है सरनेम इनका। तो खुशवंत सिंह जब स्कूल जाया करते थे मॉर्निंग में, तो उनकी जो ग्रैंड मदर थी वही इनको तैयार किया करती थी, ठीक है। और साथ में ही एक बात और कि स्कूल जो था बिल्कुल मंदिर के पास था। तो जो उनकी ग्रैंड मदर थी दोनों साथ में जाते थे, रोटी पहले सुबह नाश्ता करके जाते थे। और जो चपाटीस हुआ करती थी वो अपने लिए भी लेके जाते थे, और कुछ जो कुत्ते हुआ करते थे डॉगीज़ वगैरह, जो रात की रोटीज़ बच जाती थी वो डॉगीज़ को खिला दिया करते थे। एंड कुछ चपाटी सुबह बना करके वो पैक करके लेके जाया करते थे, ताकि वो दोपहर के टाइम लंच में खा सकें, ठीक है। तो बात करें हम आगे, तो ऐसे ही वो प्रेयर गाती थी, मतलब घर में ही सुबह शाम प्रेयर गाती रहती थी। और खुशवंत साहब को साहा नहीं गलती सिंह है, गलती से साहा बोलो, ऐसे मत बोला कि साहा है, सिंह है, खुशवंत सिंह, ठीक है। तो खुशवंत सिंह को ये चीज़ अच्छी लगती थी, क्यों वो ज़्यादातर उनकी जो ग्रैंड मदर थी उन्हीं के लिए जो प्रेयर थी वो गाती थी, और उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आया सब कुछ। अब लाइफ उनकी अच्छी खासी चल रही थी, दोनों दादी पोते आराम से लाइफ स्पेंड कर रहे थे। जी हाँ, आराम से समय व्यतीत कर रहे थे, रोज़ स्कूल जाना, मंदिर जाना, अच्छे से मतलब उन लोगों ने टाइम स्पेंड किया फुल मस्ती के साथ। अब बाद में आगे टर्निंग पॉइंट क्या आया कि जो खुशवंत सिंह के जो पेरेंट्स थे, खुशवंत सिंह को उनकी दादी को शहर लेके चले गए। अब इससे क्या हुआ कि अब दादी जी गाँव से शहर में आ गई, ठीक है। तो और जो खुशवंत सिंह था वो शहर के स्कूल से पढ़ने लग गए। तो अब शहर के स्कूलों में ज़्यादातर अब पता है कि कैसे सब कुछ अलग था गांव के स्कूल्स के अकॉर्डिंग। वो जो खुशवंत सिंह थे दादी को बताते थे कि हमारे डांस सिखाते हैं, सिंगिंग सिखाते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें सिखाते हैं। प्रेयर के बारे में नहीं बताता। तो दादी जी को लगता था कि कैसा स्कूल है जो जिसमें प्रेयर वगैरह कुछ नहीं कराई जाती है, मतलब ऐसी चीज़ें नहीं थी। तो वो कहते थे कैसा स्कूल है, तो उनको तो आधी बातें समझ में ही नहीं आती थी। फिर बाद में आगे चल के क्या हुआ, फिर एक और टर्निंग पॉइंट आया। पहले ये सब तो चलता था, बट अभी एक बात और, वहाँ पे दादी क्या करती थी, रोज़ शाम को आंगन में बैठ जाते थे, और जो ब्रेड्स होते थे ब्रेड्स के पीसेस वो डाल दिया करते थे। और स्वॉलोज जो होती है, जो चिड़िया होती है वो आती है, वो ब्रेड्स को खा के ही जाती हैं। अब फिर बाद में एक और टर्निंग पॉइंट क्या आया, जब खुशवंत सिंह जो थे वो यूनिवर्सिटीज़ में पहुँच गए थे और बड़े हो गए थोड़ा।
ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, अब खुशवंत सिंह को एक अपना खुद का पर्सनल रूम मिल गया। पहले दादी और पोते दोनों एक रूम में रहा करते थे, अब और ज़्यादा अलग हो चुके थे। पहले को नहीं, पहले मतलब देखा, पहले गांव से शहर में आ गए तब काफ़ी चेंज आया। अब शहर में क्या हुआ कि दोनों का अलग अलग रूम हो गया, तो और ज़्यादा दूरी बन गई उन लोगों में। और फिर बाद में ऐसे चलते चलते और ज़्यादा अलग होते गए। फिर बाद में हम चलेंगे क्या हुआ, जो खुशवंत सिंह के तो और बड़े हुए, फिर वो एब्रॉड में जाके मतलब विदेश में जाके पढ़ने चले गए। जी हाँ, बस जाने से पहले वो सोच रहे थे कि अगर मैं विदेश में जाऊँगा, अब वहाँ से जब मैं आऊँगा अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके, तो उनकी दादी हैं ज़िंदा रहेंगी कि नहीं रहेंगी कुछ पता नहीं। बट वो जैसे ही आते हैं कुछ सालों के बाद, तो उनकी दादी जैसी पहले थी वैसे ही की वैसे ही मिली। उन्होंने बोला चलो थैंक गॉड। बट अच्छा हुआ क्या कि उनकी दादी बहुत ज़्यादा खुश हो गई उनको देख करके कि वो एक जैसे होता है ना कि फौजी वाला जंग जीत के आता है, तो वैसे ही उनकी दादी ड्रम लेके पीटने लग गई। और गली के कुछ मोहल्ले की जो कुछ लेडीज़ को लेकर के वो साथ में गाने गाने लग गई, और काफ़ी हाई लेवल पे वो गाने गाने लग गई, ड्रम पीटने लग गई। फिर ऐसे ही क्या हुआ, फिर अगले दिन उनको फीवर चढ़ गया। और वो ड्रम क्यों पीटा था, क्यों कि जो खुशवंत सिंह थे अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके आए इतने सालों बाद, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे। बट अब क्या हुआ, अगले दिन ही एक और टर्निंग पॉइंट ये आया, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, फीवर चढ़ गया अच्छा वाला समझो ना कैसा अच्छा वाला, बहुत गंदा फीवर चढ़ गया उनको। अब इससे क्या हुआ कि अब उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती गई। फिर आगे क्या हुआ, अब उनको समझ में आ चुका था कि उनका समय जो है कंप्लीट होने वाला है। तो अब वो क्या करने लगे, पूजा पाठ में लग गए कि उन्होंने कुछ दिनों काफ़ी दिनों से प्रेयर वगैरह सब कुछ छोड़ रखी थी। तो अब उनसे जब प्रेयर करते हो, जो माला होती है ना, वो माला पढ़ने की उनको आदत थी, मैं आपको बताना भूल गया, माला पढ़ा करती थी वो। तो उन्होंने बोला जल्दी से मेरी माला लाओ, जल्दी से मेरी माला लाओ। फिर वो प्रेयर करने लगती, ज़ोर ज़ोर से प्रेयर करने लगती हैं। फिर अब प्रेयर करने लग गई, भगवान जी का नाम लेने लग गई। फिर बाद में फिर अब क्या होता है, कुछ समय बाद शाम तक उनकी डेथ हो जाती है। तो देख सकते हो कितना चेंजमेंट आया। फिर बाद में क्या होता है, वहीं पे आंगन में चिड़िया आ जाती हैं, तो सॉलिस जिनको वो ब्रेड के पीसेस डालते थे ना खिलाने के लिए, फिर वो चिड़िया वहीं पे आ जाती हैं। फिर बाद में अब क्या होता है, होता कुछ ही है। अब उनकी जो खुशवंत सिंह की मम्मी जी, सॉरी गलती से फिर साहब बोल दिया, सिंह, ठीक है, खुशवंत सिंह की जो मम्मी जी हैं, वो क्या करती हैं कि, ये तो आपका दूसरा चैप्टर खुल गया, हाँ ये खुशवंत सिंह की जो मम्मी जी थी, उन्होंने क्या किया, उनके चिड़िया को ब्रेड्स के पीसेस डाल दिए, जैसे कि खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर डालती थी, दादी जी डालती थी। बट चिड़िया भी इतनी अब समझदार थी कि उन लोगों ने नहीं खाया। फिर अगले सुबह ही उनको जो खुशवंत सिंह की मम्मी ने ब्रेड्स डाली थी चिड़िया के लिए, स्वॉलोज़ के लिए, जितनी भी चिड़िया होती है उनके लिए, उन्होंने नहीं खाया। फिर वो ऐसे ही साफ़ करना पड़ा, वो खा के नहीं गई। क्यों नहीं पता, तब दादी जी की डेथ होगी। तो इतना तो फिर बोला ना, जो पशु पक्षी होते हैं ना, उनमें भी इतनी सेंस होती है, हद से ज़्यादा होती है, उनको सब पता होता है। अब बस आप समझ सकते हो, फीलिंग्स के साथ ही चैप्टर समझो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब आगे क्या हुआ, फिर ऐसे ही इस कहानी का एंड हो जाता है। इस कहानी के माध्यम से ऑथर खुशवंत सिंह ने यह बताया है, एक सेकंड, यहाँ पे कहाँ है आपका खुशवंत सिंह, तो उन्होंने यह बताया सिंपल सी भाषा में कि जो उनकी जो दादी के साथ अटैचमेंट थी, कैसे दिन पर दिन ख़त्म होती गई। ऐसे टर्निंग पॉइंट्स कितने सारे आते गए, तो ऐसा सबके साथ होता है। तो उन्होंने अपनी लाइफ को एक्सप्लेन किया है इस चैप्टर में, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के नाम से। तो बस इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था। मैंने इसको जितना हो सका उतना छोटे से छोटे में इस चैप्टर को ख़त्म कंप्लीट करने का कोशिश पूरा किया, सबसे छोटे समय में, मतलब छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करी है जितनी बन सकती थी मुझसे। बस और कुछ एक्स्ट्रा कुछ और नहीं पढ़ना आपको, बस इतनी समझ आप दिमाग में डाल लो, फिर बाद में आप अपने आप से बना के आंसर्स लिख सकते हो। तो बस इस चैप्टर में इतना ही था। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में अच्छे से आ गया होगा। बाकी कोई डाउट्स रह गए हों तो कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के डाउट्स के लिए ही तो मैं बैठा हूँ, जो क्योंकि आपको पता है कि आप जो भी डाउट्स पूछते हो, जो भी कमेंट करते हो, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो पक्का बनाता हूँ, ना बनाता हूँ तो बोलना, ठीक है। सो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बात और, मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी क्लास 11th इंग्लिश की, तो आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है इंग्लिश की। सो चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय।